welcome to our the unlimited and complete portrait drawing course beginners to advanced. So guys, ये है हमारा लेसन फर्स्ट जिसमें मैं कवर कराने वाली हूँ बेसिक शेप्स के बारे में। तो आज का ये फर्स्ट क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी ड्राइंग करने से पहले उसके बेसिक एंड फंडामेंटल्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब ड्राइंग तो हर कोई करना चाहता है, बट परफेक्शन हर कोई नहीं लेके आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक एंड फंडामेंटल्स ही कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाता है। सो डोंट वरी, इस कोर्स में मैं आप सभी लोगों के साथ ड्राइंग की हर एक टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। तो आपको बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना है, तो डेफिनेटली आपकी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव जरूर होगी। सो आज का ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अपने वर्क प्लेस पे। यहाँ पे मैं प्रिंटर पेपर का यूज कर रही हूँ जो कि 100 GSM की है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आर्ट लाइन पेंसिल। स्केचिंग करने के लिए आप कोई भी पेंसिल का यूज कर सकते हो, वैसे आर्ट लाइन पेंसिल बेस्ट होता है। अब हम सीखेंगे पेंसिल पकड़ने का सही टेक्निक्स क्या है, क्योंकि अक्सर हम जब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हमें अच्छे से ये भी नहीं पता होता है कि पेंसिल कैसे पकड़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आपको केवल 2 ही फिंगर का यूज करके आपको पेंसिल पकड़ना है। इस तरह से 2 फिंगर के बीच में आप पेंसिल को होल्ड करके रख सकते हो, देन आप रेडी हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये है हमारा सही टेक्निक्स। और थोड़ा सा पेंसिल को ऊपर की तरफ से पकड़ना है। तो आप सीखे हो पेंसिल पकड़ने का सही तरीका। अब आप सीखोगे बेसिक शेप्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीखेंगे स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस। तो स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी ड्राइंग करने से पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन का यूज करके कई सारे शेप्स हम लोग बनाते हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। एंड अगर एक बार में आपसे परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है तो उस पर आपको क्या करना है, उसी लाइन पे आपको बार बार ओवरराइट करना है एंड तब तक करते रहना है जब तक कि परफेक्ट लाइन्स ड्रॉ नहीं होती है। एंड आपको क्या करना है, सेम लाइन्स को अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ करके देखना है। आप पेंसिल को थोड़ा सा स्लांट करके करो, इससे आपको अलग अलग डायरेक्शंस पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड शेप्स के ऊपर भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब भी कभी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो तो आपको अपने पेपर को मूव नहीं करना है, इससे आपके हाथ में मूवमेंट नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको अपने हाथ को मूव करना है अलग अलग डायरेक्शन में, पेपर को मूव नहीं करना है, ध्यान रखना। एंड अगर आप और भी डीपली सीखना चाहते हो, मतलब डीपली आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। एंड जो चीज आप अभी प्रैक्टिस की हो, ठीक है, सेम लाइंस को आपको क्या करना है, उस बॉक्स के अंदर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ड्रॉ करना है। इससे आप थोड़ा सा आपको डिस्टेंस का भी आइडिया लग जाएगा एंड स्ट्रेट लाइन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से आप अलग अलग डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर सकते हो एंड 100 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 1 से 2 बार बता रही हूँ, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर को भी आप अलग अलग तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको क्या करना है कि स्क्वायर बनाना है एंड इसके बीचे बीच आपको क्या करना है, मार्क करना है एंड उसके अंदर आपको शेप्स ड्रॉ करनी है। एंड आप कई सारे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग जो भी आपके माइंड में शेप्स आ रहा है वो आप ड्रॉ कर सकते हो उसी स्क्वायर के अंदर। इससे क्या होगा, आपके हैंड बैलेंस होगा, उसके अलावा आपको डिस्टेंस का भी आइडिया लगेगा। एंड आप जो ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी शेप्स आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको डिस्टेंस के अलावा, हैंड बैलेंस के अलावा आपको इसका भी आइडिया लगता है कि लेफ्ट में कितना डिस्टेंस छोड़ना है, राइट में कितना डिस्टेंस छोड़ना है। तो बहुत सारे चीज़ों का आपको एक आइडिया लग जाता है। तो आपके माइंड में जो भी आ रहा है शेप्स, आप सारी चीज़ों को ड्रॉ करो एंड 100 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ। तो नेक्स्ट आपको इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को भी आपको क्या करना है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार आप छोटी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, फिर बड़ी सी, फिर आपको थोड़ा लंबा करके ड्रॉ करना है। एंड और आप एक बार में अगर परफेक्ट नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो उसी के ऊपर में ओवरराइट करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक कि परफेक्ट नहीं ड्रॉ हो पा जाती। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर भी छोटी सी ड्रॉ करो, छोटी बड़ी इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपके हैंड बैलेंस होगा और प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारा जिगजैग, जो कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा कर्व शेप में भी बनाना है एंड इस पे भी आपको ओवरराइट करना है बार बार, ठीक है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ट्रायंगल शेप में भी बनाऊंगी, जैसा कि जिगजैग ट्रायंगल शेप में होता है। इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है एंड इसके ऊपर भी आपको ओवरराइट करते रहना है, इससे भी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अलग अलग डायरेक्शन में बनाऊंगी। यहाँ पे मैं डायमेंशन चेंज कर रही हूँ, वर्टिकली भी ड्रॉ कर रही हूँ एंड
हॉरिजेंटली भी आपको ड्रॉ करना है एंड उसके ऊपर में आपको बार बार ओवरराइट करना है, चाहे आप वर्टिकली बनाओ, हॉरिजेंटली बनाओ या फिर स्ट्रेट में बनाओ। एंड उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो कि आप शेप्स बना करके एक बॉक्स बना करके उसके अंदर भी इस तरह से जिगजैग बना सकते हो। इससे भी आपके प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी एंड डिस्टेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक बार में आपसे परफेक्ट ड्रॉ नहीं हो पाएगी, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल की अभी प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अभी आपको कैसे करना है, क्योंकि जैसे आप एक सर्कल ड्रॉ किए, परफेक्ट सर्कल ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, गोल नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी सर्कल जो आप फर्स्ट टाइम में बनाया उसी सर्कल के ऊपर आपको ओवरराइट करना है एंड तब तक करते रहो करते रहो करते रहो जब तक कि परफेक्ट सर्कल ड्रॉ नहीं हो पाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा चीज की आप बड़ी से छोटी सर्कल ड्रॉ करो, फिर छोटी सर्कल से बड़ी सर्कल ड्रॉ करो और उस पर बार बार जैसे एक लाइन ड्रॉ की उस पर ओवरराइट करते जाओ, फिर दूसरी बार किए उस पर ओवरराइट करते जाओ एंड उसके बाद आप क्या करो, छोटी सर्कल ड्रॉ करो, फिर उससे थोड़े से बड़ी ड्रॉ करो, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करो। तो ऐसे क्या होगा कि आपके जो हैंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगा और आप अलग अलग तरह से ड्रॉ करने लग जाओगे और परफेक्ट सर्कल भी कहीं ना कहीं आप ड्रॉ कर पाओगे। उसके अलावा भी हम क्या करते हैं कि हमारा ओवल शेप का भी सर्कल होता है। अक्सर हम लोग ड्राइंग में सर्कल का हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, चाहे हम आईज की बात करें या फिर नोज़ की बात करें, तो सर्कल ही जनरली हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको ओवल शेप की भी प्रैक्टिस करनी है एंड जैसे कि आपको पता है कि ओवल शेप की जो मतलब सर्कल है उसका यूज़ करके हम लोग कई सारे ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, जैसे कटोरा को ले लो, ग्लास को ले लो, वाटर बॉटल ले लो, बहुत सारी ड्राइंग है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कि बेसिक शेप्स का यूज़ करके क्या क्या चीज़ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा है बेसिक शेप्स के ऊपर है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है और आप ओवल शेप का भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, छोटे ड्रॉ कर लो, बड़ी अलग अलग डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और एक बार में परफेक्ट नहीं हो पाएगा तो आपको घबराना नहीं, आपको बहुत बार करना है एंड प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर करते रहना और कुछ डाउट रह जाए तो वहाँ पे मैं लाइव चैट में आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे हाफ सर्कल, ठीक है, तो हाफ सर्कल का प्रैक्टिस भी करने हैं आपको साथ साथ एंड उस पर भी आपको क्या करना है, अलग अलग डायरेक्शंस में आपको प्रैक्टिस करनी है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, और उसके ऊपर क्या करना है, आपको ओवरराइट करना है। मतलब जो भी आप शेप्स बना रहे हो उसके ऊपर आपको ओवरराइट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप एक बार में तो किसी से परफेक्ट नहीं हो पाता है। अगर आप बिगनर हो, स्टार्टिंग है आपकी फेज, तो आपसे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो आपको इस फेज में घबराना नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है एंड ये वाला जो मतलब ट्रिक है ना, बहुत बेस्ट होता है। इस तरह से मैं भी सीखी हूँ स्टार्टिंग में एंड आपके लिए भी बहुत बेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो, उसी के ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, एक बार कैसा होगा कि आपका हाथ बैठ जाएगा, है ना। तो ये था हमारा आज का बेसिक शेप्स की। होप सो आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया होगा और आप लोग मतलब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बाकी आगे का जो लेसन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है एंड आज के क्लास में जो भी मैं आप लोगों को शेप्स बताई हूँ वो आपको 100 टाइम्स प्रैक्टिस करना है एंड जो भी आपको वर्क मिलता है एज अ होमवर्क के तौर पे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ताकि जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वहाँ पे मैं लाइव चैट में भी आपको क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।